परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और बार प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आजकल हम उल्पत्ति की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें हम मनन कर रहा है। आज हम उसी का आखिरी भाग को आ गया है। 23 और 24 में हम देख सकता है कि इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाडिया में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर केरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया है। इधर आदम और हव्वा को एदन वाटिका से निकल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने याद किया था कि वो जीवन की फल की वृक्ष की फल खाकर हमेशा के लिए वो जीवित ना रहे। कब ऐसी हो जाएगा तो परमेश्वर को उन लोगों को उद्धार की अवस्था में उसका छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए प्रेम से उसको हटा दिया है उधर से। उसको एदन वाटिका में तो कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करने का था, उसको देखभाल करने का था, यही था। परंतु बाहर हम देख सकता है कि वो किस भूमि से उसी को बनाया है, उसी भूमि में जाकर उसी को मेहनत करना है, उसी को काम करना है, दिन रात उसको मेहनत करना है। वो कष्ट का एक अनुभव है उधर हम देख सकता है कि पाप के कारण उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का बातों को अंगीकार नहीं किया है, उसी कारण ऐसी एक स्थिति में वो आ गया। उसके बाद हम देख सकता है कि ये मनुष्य है, हो सकता है उसी को वापस वो बगीचे में वो वाटिका में जाकर जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए शैतान ने और उसको भड़काएगा। वो समझकर परमेश्वर ने क्या किया है, उसी का पूर्व की ओर वो दरवाजे पर केरूबों के साथ चारों ओर घूमने वाला वो तलवार के साथ खड़ा कर दिया है। कोई भी उसी में जा नहीं सकता है। कोई किसी ने भी उसी में जाने के लिए कोशिश करेगा तो बिल्कुल उसका जीवन की आखिरी है, उसी को फिर जीने के लिए नहीं हो सकता है। ऐसी एक गंभीर स्थिति में मनुष्य को कभी भी वो जीवन की फल की ओर जा नहीं सकता था। ऐसी एक स्थिति में मनुष्य को बांध के रखा है। परमेश्वर ने उतना पूरा सुरक्षित कर दिया है, वो एदन वाटिका को उसने सुरक्षित कर दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसको तलवार के साथ एदन वाटिका में कौन प्रवेश कर सकता है, जीवन की वृक्ष की फल कौन खा सकता है, ऐसी एक स्थिति में वो आ गया है। परंतु हम जानता है कि जकरिया की किताब में उधर लिखा है, ये तलवार उठ और चरवाहे को काट डालो। ये हम 2000 साल पहले ये अवस्था ये प्रभु यीशु मसीह के साथ कालवरी क्रूस पर वो 3 घंटा अंधेरे में था, जब परमेश्वर का न्याय का ये आग और परमेश्वर का न्याय का ये तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। ये बात को हम देख सकता है। वही दानिएल की किताब में भी 9वें अध्याय में लिखा है, वो अभिषिक्त काटा जाएगा 62 हफ्ते के बाद। देख, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो हो गया है, क्योंकि हम काटने वाला था। हम जीवन की वाटिका में जाकर हमारा जिंदगी खराब करने का था, परंतु जीवन की वाटिका में और एदन की वाटिका में परदीसा में और वो जीवन की वृक्ष की फल की ओर हमको लेके जाने के लिए, वो बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसी के बीच में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी के बीच में आ गया है। वो उसके लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, हम समझ नहीं सकता है। हमको वो जीवन की फल वापस देने के लिए प्रकाशित वाक्य 21-22 में हम देख सकता है कि नया पृथ्वी पे वापस वो जीवन की फल हम देख सकता है, कितना अच्छी है वो। उसी का पत्ते भी बहुत काम खाता, उसी में हमको लेके आने वाला है। हमको इतना बहुत बड़ा एक आशा, वापस हम उसी में जा सकते हैं। क्यों? हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। उसी का तलवार हमारे ऊपर आने का था, वो हमने प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ये जो कोई विश्वास करता है उसी को उनका बेटा बनने का अधिकार मिलता है, उसको जीवन की फल की ओर लेके जाने के लिए अधिकार परमेश्वर ने दिया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय एफेसोस की चर्च की बता रहा है, जो कोई उसमें से जीत जाएगा उसी को क्या मिलेगा? जीवन की वृक्ष की फल खाने के लिए मिल जाएगा। हमारा एक जीवन विजय जीवन आगे बढ़ाने के लिए उसी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जीवन की फल की ओर जाएंगे। कितना एक महत्वपूर्ण अवस्था में परमेश्वर ने हमको लेके आया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। वो आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी बड़ी नाम की महिमा हो।